धूसरपुर एक छोटा सा गांव था जहां कुल मिलाकर 30-40 घर थे। लोग सीधे सादे थे, लेकिन इस गांव की एक भयावह सच्चाई थी। पुराना हवेली। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जैसे किसी भूतकाल का ध्वस्त स्मारक। गांव वालों का कहना था कि वहां 20 साल पहले एक अमीर साहूकार जगतराम अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार की निर्मम हत्या हो गई थी। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटकती हैं। लोगों ने कसम खा ली थी, कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहानियां हमेशा कहानियां ही होती हैं, जब तक कोई उन्हें हकीकत में न देख ले। अमन, गांव का सबसे साहसी युवक, इन कहानियों को बकवास समझता था। डर सिर्फ दिमाग का वहम है, वो हमेशा कहता। एक दिन दोस्तों के बीच चुनौती चली, अगर तू इतना ही बहादुर है तो उस हवेली में रात भर गुजार कर दिखा। अमन ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, वो हंसा, आज रात मैं वहां जाऊंगा और सुबह होते ही तुम सबको सच दिखा दूंगा कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन अमन नहीं जानता था कि कुछ जगह सिर्फ कहानियों के लिए नहीं होती। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोलने के बाद फिर बंद नहीं किया जा सकता। अमन ने रात 11 बजे अपने दोस्तों को गांव के कुएं के पास बुलाया। सबके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में थोड़ा बहुत डर भी। याद रखो, राजेश ने कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो वापस आ जाना, डरपोकों के लिए नहीं हूं मैं। अमन मुस्कुराया। हवेली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। जैसे जैसे अमन हवेली के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ अजीब ढंग से सरसराने लगे, जैसे फुसफुसा रहे हों। हवेली अब सामने थी। टूटी हुई छत, दरारों से भरी दीवारें और जाले से भरी खिड़कियां। एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। फिर भी अमन ने टॉर्च जलाई और भारी कदमों से हवेली का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चींची की डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर गहरी नमी और सड़े हुए लकड़ी की बदबू थी। सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी, बाकी सब घना अंधेरा। अमन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र टंगे थे। एक जगह एक टूटा फूटा झूमर था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। कोई नहीं है, अमन ने खुद से कहा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक विशाल आईना लगा था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वो खुद स्थिर था। अमन ने घबराकर आंखें झपकाई। परछाई गायब हो चुकी थी। सब दिमाग का खेल है, वो बड़बड़ाया। लेकिन तभी अमन, किसी ने उसका नाम बेहद धीमे और ठंडे स्वर में पुकारा। अमन का खून जम गया। हिम्मत कर वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कमरे थे। एक कमरे के दरवाजे पर अजीब सी निशानियां बनी थी, कुछ प्राचीन मंत्र जैसे। दरवाजा आधा खुला था। अमन ने उसे धक्का देकर पूरा खोला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा काला घेरा बना था, जैसे किसी ने किसी अनुष्ठान के लिए बनाया हो। उस घेरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अमन ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना पलटा, हवेली का पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी। दूर मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। दीवारों से करहाने की आवाजें आने लगी। डायरी में लिखा था, जिसने भी इस ग्रंथ को छुआ है, उसका जीवन अब उसके अधीन है, जो अंधेरे में रहता है। अमन ने घबराकर डायरी गिरा दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरों से काले साए निकलने लगे। हवा में सड़ी मांस की बदबू फैल गई। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। अमन को अपनी पीठ पर किसी के नाखूनों का स्पर्श महसूस हुआ।
उसने पलटकर देखा। एक घिनौनी विकृत आत्मा उसे घूर रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें रक्त जैसी लाल। अमन चीख पड़ा, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अमन को अब याद आया दादी की एक पुरानी कहानी। जगतराम ने काले जादू का सहारा लिया था अमरता पाने के लिए, पर अनुष्ठान असफल रहा। जगतराम और उसके परिवार की आत्माएं फंस गई हवेली के भीतर। अब वे हर 20 साल में एक नई आत्मा को अपना साथी बनाने की कोशिश करते हैं। आज 20 साल पूरे हो चुके थे और वो साथी बनने वाला था अमन। अमन ने अपने गले में लटकती भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति को मजबूती से पकड़ लिया। उसने जोर से आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीरे धीरे हवेली कांपने लगी। काले साए चिल्लाए। उनकी आवाजें बेतरतीब और भयावह थी। आखिरी बार जोरदार चमक हुई और अमन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने अमन को हवेली के सामने बेहोश पाया। उसका चेहरा पीला था, कपड़े फटे हुए। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो कुछ नहीं बोल सका, बस एक शब्द फुसफुसाया। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर एक मंदिर बनवाया ताकि बुरी आत्माओं को कैद किया जा सके। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अब भी हवेली से किसी के नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद अगला शिकार चुनने के लिए